और कब से गुरु दिनों में पितरों की श्राद्ध की जाती है, तो वो श्राद्ध भी इसी तरह से हमें बैठाल कि पितरों को जल देना है, पितरों का पिंड दान करना है। अगर ये कार्य करोगे तो हम आपके वामांग। ये इनका दूसरा वचन है। तीसरे वचन में इन्होंने कहा आय व्यय धन धान्य का नाम पृष्ठवाग्रह। तीसरे वचन में उन्होंने कहा कि आय व्यय से जो धन प्राप्त हो, व्यापार से, नौकरी से, देश विदेश जाकर व्यापार करें, वहाँ जो धन आपको प्राप्त हो वो लाकर आप मुझे दें तो हम आपकी वामांग आऊँगी। ये इनका तीसरा वचन। चौथे वचन में उन्होंने कहा अर्थ धर्म काम मोक्ष काम प्रभु। भौरें केवल मुख्य चार हैं। ये जो चार फेरे हो गए बस यही भौरें मुख्य हैं। ये कौन है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब है अर्थयुग चल रहा है तो लोग कहाँ भाग रहे हैं इस समय? ये अर्थयुग चल रहा है, चार युग हैं, साम वेद ऋग्वेद यजुर्वेद, अर्थयुग। ये अर्थयुग चल रहा है तो लोग कहाँ भाग रहे हैं? पैसे की तरफ। पैसे, खेती भी बेच रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसे की। हाँ, जिनके पास खेती खूब बेच तो खूब नौ खूब चला रहे हैं, तो अर्थयुग है। तो हम ये कह रहे हैं कि अर्थ माने ये है कि पैसा कमाओ। पैसा कमा के अगर आपने 1000 रुपया कमाया है तो 100 रुपया धर्म के काम में लगाओ। अर्थ और धर्म। फिर इसके बाद काम। आपकी शादी हो गई, आपके ऊपर 3 ऋण हो गए हैं, एक पितृ ऋण, एक देव ऋण, एक मनुष्य ऋण। इन तीनों ऋणों को उद्धार करने के लिए हमें जो है षष्ठी का संचार करना है, यानी संतान प्राप्त करना है, षष्ठी की संचार करना है। और चौथे में जब हम आप अपने इस जो है गृहस्थ आश्रम से परिपूर्ण हो जाएं, मान लो हमारी आपकी 50, 55, 60 की अवस्था हो जाए, इसके बाद हमें कहाँ जाना चाहिए? सत्संग में। सत्संग से क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान से फिर क्या होती है? भक्ति मिलती है। और भक्ति से क्या होता है? मोक्ष मिलता है। उस मोक्ष से फिर यहाँ आवागमन नहीं होता है? तो केवल 4 ही है। हम लोग जो है 5वीं जैसे ये भी करा रहे हैं, फिर 5वीं सप्ताह चलती हो गई, आपको इधर उधर कराएंगे तो छठी वामांग की हो गई, फिर सिंदूर दान करवाएंगे। इस तरह से 7 बावरें होती, लेकिन फेरे उसे मुख्य 4 हैं। अगर हम 4 घुमाएंगे और 5वां फेरा नहीं घुमाएंगे तो भाई नहीं, सब लोग अरे पंडित जी 4 हैं, बहुत करा देंगे। और मुख्य केवल 4 है। तो ये आप वचन स्वीकार करो तो हम आपके वामांग आऊँगी। ये इनका कन्या का चौथा वचन है। 5वें वचन उन्होंने कहा पंचानाम पशुपालनम से अक्रय विक्रय, यानी 5 प्रकार के जो दुधारू पशु होते हैं उनका पालन पोषण करना, क्रय विक्रय करना, ये सब हमारी सलाह से करोगे। अगर खरीदना है तो हमारी सलाह से लोगे, अगर बेचना है तो हमारी सलाह से बेचोगे। अगर ये कार्य करोगे तो हम आपके वामांग आऊँगी। ये इनका 5वां वचन है। 6ठे वचन में कहा खष्टम भोजनम भूचाल से, यानी साल में 6 ऋतुएँ होती हैं। अब इस समय बसंत ऋतु चल रही है तो यहाँ पर दिन में क्या होता है? गर्मी, रात में ठंडी हो रही है। तो हमें ये दोनों वस्त्र प्रदान करने होंगे, गर्मी की व्यवस्था चाहिए और ठंडी की व्यवस्था चाहिए। और इसी तरह हमें भोजन भी चाहिए, गर्मी के भोजन और ठंडी के भोजन। ये अगर आप स्वीकार करोगे तो हम आपके वामांग आऊँगी। ये इनका 6ठा वचन है। 7वें वचन उन्होंने कहा ना सेवनिया पार किया भवेन कमलुच्चा, यानी अभी तक आपने जो कुछ किया हम तो ये नहीं जानते, लेकिन आज से अब जो कुछ आपका सिस्टम है वो मेरे द्वारा होगा। बोलना, बताना, हंसी मजाक सबसे करना, भाई भौजाई से, बुआ से, सबसे करना। लेकिन वो एक जो प्रीत होती है वो चाहे भी कितनी भी सुंदर स्त्री हो, लेकिन उसको आप देखेंगे अगर आपसे छोटी है तो उसको आप कन्या के समान देखेंगे, अगर आपके बराबर है तो बहन के समान देखेंगे, अगर आपसे बड़ी है, कड़ुआइन है या भौजाई है आपकी, या आपसे कोई स्त्री बड़ी है तो उसको माँ के समान देखोगे। प्रेम का जो संबंध है वो केवल हमसे करोगे, क्योंकि हमारे और आपके दोनों चित्त मिल रहे। मम रतेते हृदय दाम, मन चित्त मन इष्ट हैं। तो अगर ये वचन स्वीकार करोगे तो हम आपके वामांग आऊँगे। आप बोलो अगर आपको वचन स्वीकार है सातों
तो ये पत्थर की मत खींचो, अगर न स्वीकार हो तो मत खींचना। स्वीकार है? जोर से बोलो स्वीकार, सबको सुनाई दे। स्वीकार है? खींचो, खींचो, गुलाब यहाँ पे कर लो, ऐसे खींच दो। बेटा पैर बढ़ाते जाना, हटाना नहीं पैर इसमें बेटा। पैर रखे यो ना, ये खींचो, ये पत्थर पकड़ के ऐसे खींच दो। पत्थर खींचते जाओ आराम से, ऊपर ऊपर उठाते पैर रहो, यो ना। ऊपर ऊपर थोड़ा हाँ, ऐसे। ऊपर को उठाए रहना, क्योंकि ये है। ऐसे। बस 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 हो गया हो गया। चलो 5 बनाओ।